गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा की कहानियाँ। और आज है 2 तारीख, कार्तिक के महीने चल रहे हैं और कार्तिक मास के लास्ट के दिनों के जो 5 डेज़ होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ सुबह जो भी तुलसा जी को दीपक अर्पण करना और पूजा का काम है वो मैंने सुबह सुबह ही कर लिया है। और यहाँ अब मैं तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकल रहे हैं अजमेर के लिए। तो नहाने के बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय और चाय पीने के बाद बस मैं रेडी होंगी और उसके बाद मुझे जो भी छोटा मोटा सामान पैक करना है वो भी पैक कर लूँगी। वो नए वाले नेकर टी शर्ट है ना, वो तो हर साल कार्तिक मास में हम लोग अजमेर जाने का प्लान बना ही लेते हैं क्योंकि ये जो छोटे छोटे ट्रिप होते हैं ना आफ्टर फेस्टिवल एक एनर्जी ट्रिप की तरह होते हैं। और यहाँ मैं अभी छोटे मोटे सामान रख रही हूँ, लाइक मुझे कुछ भी टचअप अगर करना हुआ रास्ते में तो उसका सामान, और सुहान से रिलेटेड कुछ डायपर या दूध की बोतल है वो भी मैंने रख ली थी और हम लोग निकल गए थे। तो वैसे तो ये 1 डे का ही ट्रिप है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप होता है क्योंकि हम लोगों को अजमेर में जो मोस्टली जगह होती है वो हम लोग कवर कर लेते हैं एक दिन में ही, क्योंकि हम लोग पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी जगह को जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना। तो सुबह सुबह रास्ते के ये जो नज़ारे हैं वो देखते हुए हम लोग जा रहे थे और फिर हम लोग एक हाईवे पर होटल पे रुके, वहाँ हमने कुल्हड़ वाली चाय पी। तो सुबह सुबह की जो फीलिंग्स होती है ना बहुत ही। तो अजमेर पहुंचते ही सबसे पहले वहाँ की प्रसिद्ध गोल प्याऊ की लस्सी और कड़ी कचौरी का हम लोगों ने नाश्ता किया। और हम लोग सुबह सुबह दरगाह भी जाकर आ गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ आए क्योंकि दरगाह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोगों ने फ़ोन अपने गाड़ी में ही छोड़ दिए थे, तो हम लेकर ही नहीं गए, तो मैं ज़्यादा शूट कर ही नहीं पाई। तो उसके बाद हम लोग अब निकल गए थे पुष्कर की डेस्टिनेशन के लिए और रास्ते में ही आना सागर झील पड़ती है तो हम लोगों ने यहाँ पर रुककर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और बहुत ही फ्रेश फीलिंग आ रही थी क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर के आबो हवा में चेंजेस हो ही जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने करण ने सोचा कि यहाँ फ़िशेस को रुककर दाना भी डाल लेते क्योंकि यहाँ पर वो सब चीज़ें थी, दाना डालने की जो भी सुविधाएं थी वो थी और भी लोग डाल रहे थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर आटे की जो गोलियाँ होती है ना वो फ़िशेस को डाल दी थी। तो बचपन से ही हम लोगों ने पुष्कर फेयर देखा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं पुष्कर फेयर देखने के लिए। अजमेर मेरा ननिहाल भी है बट हालांकि टाइम कम, क्योंकि पर्पज़ तो यही है कि पुष्कर फेयर देखना और जो भी पुष्कर घाट है वहाँ पर हमें पूजा करनी है वो सब। हम तो पुष्कर के रास्ते में इस तरीके के छोटे छोटे मंदिर, गायें, बरगद के पेड़ और जो साधु संत है वो दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल एक होता है ना धार्मिक स्थल वाली फीलिंग्स और वहाँ की वाइब्स ही अलग होती है। तो यहाँ पर ये पुष्कर फेयर का बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है जहाँ पर देश विदेश से अलग अलग लोग आते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ के वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर कुछ बचपन वाले गेम्स भी हमने देखे तो बहुत सारी बचपन वाली यादें भी ताज़ा हो गई थी। तो बहुत बड़ा फेयर यहाँ पर लगा हुआ था। तो अगर आप लोग भी पुष्कर फेयर में आ रहे हैं तो वो तभी आएँ जब आपकी चलने की कैपेसिटी अच्छी हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेयर लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है क्योंकि व्हीकल हमें स्टार्टिंग से ही बंद कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ना ऊँट की सवारी और ज़्यादातर यहाँ रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पर रेतीले वगैरह भी चीज़ें थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा ये फेस्टिवल था जिसमें पशु मेला भी लगता है। वहाँ हम लोग जा ही नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर था और वहाँ तक हमें पैदल ही जाना था तो हम लोगों ने स्किप किया वहाँ जाना। तो यहाँ पर जो भी स्पेशल चीज़ें लगी हुई थी, मतलब जो जो मोस्टली चीज़ें थी जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वहीं हम गए। तो यहाँ ग्राउंड में इस तरीके से ये पूरा सेटअप स्टेज लगा हुआ था जहाँ पर
जो भी शाम को पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं ना विदेशियों के, या फिर हमारा कालबेलिया नृत्य हुआ, या फिर गायक जो भी आते हैं यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देने, तो वो सभी यहाँ पर लगा हुआ था। बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत क्राउड था, क्योंकि ये 5 दिन तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहने वाला है। 5 तारीख तक यहाँ पर जो स्पेशल स्नान वगैरह होते हैं घाट पर वो होंगे, संध्या आरती जो भी होती है स्पेशल वो होगी। तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि संध्या आरती भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहीं पर इकलौता मंदिर है ऐसा जो विश्व में एक ही मंदिर है। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें हैं वो देखते हुए चल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक कहते हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि यहाँ के जो बाज़ार हैं बहुत सुंदर सजे हुए थे। एक एक यूनिक चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही थी, पर्स या फिर कुछ भी जो है हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर देखने के लिए। क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं ना, जितने भी विदेशी सैलानी आते हैं, उनको यही चीज़ें अट्रैक्ट करती है हमारे इंडिया की, कि यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत खूबसूरत लग रहा था यहाँ का माहौल, और एक अलग ही एक्साइटमेंट था यहाँ लोगों को। बहुत सारे लोग, ये आप जो वीडियो में देख पा रहे बैग लेके जा रहे हैं, तो ये यहाँ 5 दिन रुकेंगे और जो भी स्नान होता है वो करेंगे। तो बहुत सुंदर माहौल था। और यहाँ हम लोग ना घाट पर आ गए हैं। यहाँ पर एक स्पेशल घाट है, गऊ घाट। यहाँ पर कई लोग तो स्नान भी कर रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने शूट नहीं किया, अलाउ भी नहीं था। तो यहाँ एक जगह थी जहाँ से हम शूट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर भी जो दीपदान वगैरह था वो करना था। बट अभी काफ़ी उजाला हो रहा था, तो हम लोग रुक गए। हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि शाम के टाइम पर अभी आरती वगैरह होगी तो तभी कर देना। तो यहाँ भी काफ़ी देर तक ना हम लोग यहाँ घाट पर बैठे रहे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं तो बहुत सारी मस्ती भी कर रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्नान नहीं किया, बट हम लोगों ने यहाँ का पानी ले लिया। तो घाट पर रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। तो मुझे वहाँ से कुछ धार्मिक स्थल जहाँ पर हम लोगों ने खरीदे, शुद्ध और यहाँ पर बहुत ही फेमस मालपुए मिलते हैं। हर साल जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मालपुए लेकर जाती हूँ। तो यहाँ से मैंने मालपुए पैक करवा लिए थे, और बहुत क्राउड था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। सच कहो तो इतने क्राउड में भी बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा था, कुछ भी रुक नहीं रहा था। तो बस यही करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और अभी हम लोग उस घाट पर आ गए थे जहाँ पर बहुत अच्छी आरती होती है। और बस ये इस तरीके से एक वे बना हुआ है, जो कि आना सागर पुष्कर का जो लेक है, सरोवर है, उसके ऊपर से बना हुआ। तो हम लोग आ गए थे, इतनी अच्छी आरती हो रही थी, सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी। साथ में आप और हम सब पुष्कर राज के घर में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम तो मैंने हर साल, मतलब जब भी मैं पुष्कर आई हूँ, लेकिन मैं शाम तक ये आरती नहीं देख पाती थी, क्योंकि हम लोग वनडे के लिए आते थे तो शाम होते होते हमें निकलना होता था। बट इस बार फर्स्ट टाइम मैंने ये आरती देखी है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ रुककर। बस मन कर रहा था कि यहाँ देश विदेश से फोटोग्राफर्स आए हुए थे, बहुत सारे लोग जो कि काफ़ी जगहों से यहाँ आए हुए थे, इस आरती में शामिल हुए, और बहुत ज़्यादा सुकून का माहौल था, इतना कि शायद मैं कैमरे में कैप्चर ही नहीं कर सकती थी। उसके बाद हम लोगों ने जिन दियों से आरती की थी वही दिए हमने प्रज्वलित किए जो पुष्कर सरोवर है वहाँ, और यही दुआ की कि हर साल मैं इसी तरीके से पुष्कर में आ सकूं कार्तिक के मास में, और जो फीलिंग्स मुझे आज जो सुकून मिला है वो हर साल इस तरीके से मिलता है। ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एक सुकून है यहाँ पर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सजावट हो रखी है सारी, और
प्रसाद में मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पर ना हलवे का प्रसाद मिला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग है। तो सारा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ घर जाके शेयर करूँगी। तो 2025 का जो मेरा पुष्कर फेयर देखने का ड्रीम है वो भी पूरा हुआ। वैसे तो हर साल ही यही ड्रीम रहता है, लेकिन कुछ साल मेरे स्किप हो गए क्योंकि सुहान हुआ था तो वो छोटा था और पुष्कर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए थे। तो बस रास्ते में हम लोग रुके और हमने एक जगह डिनर किया और इसी तरीके से आज का हमारा जो संडे का दिन है बहुत अच्छा गया। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।